और भगवान विष्णु गोस्वामी जी लिखते हैं उस भयंकर श्राप को भगवान नारायण ने सिर झुका करके सह लिया। श्राप शीश धरी हरस ही प्रभु बहु विनती की। वाहरे नारायण प्रभु श्राप को सिर में रखा और हाथ जोड़ा और विनती किया, निज माया के प्रबलता। उस प्रबल माया को भगवान नारायण ने मन ही मन स्वीकार किया और करशी कृपा निधि ली। उस करश को, उस श्राप को भगवान ने अपने सिर पर धारण कर लिया और इतना करने के पश्चात भगवान नारायण ने वह काम किया जो वहां पर हो रहा था। भगवान उस जो माया थी उसको दूर कर दिया। उस माया को दूर किया और जैसे ही माया दूर हुई, जहां माया का प्रभाव समाप्त हुआ, बस देव ऋषि नारद एक बारगी ऐसा लगा जैसे सपने से उठे, हाथ जोड़ करके खड़े हो और खड़े होकर के उन्होंने भगवान श्री नारायण के चरण पकड़े, सिर झुका दिया। हे नारायण, आप जैसा धन्य कौन देव होगा, मेरे श्राप को आपने सिर झुका के स्वीकार कर लिया। हे नारायण, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करिए। और देव ऋषि नारद भगवान के चरणों में गिर गए। अब क्या, अपराध तो हो गए, दंड तो मिलना चाहिए, और जो जस करे सो तत्फल चाखा का सिद्धांत मेरे ऊपर लागू होना चाहिए। तो बताइए मैं क्या करूं। और जरा सुनिए, उस समय भगवान विष्णु ने नारद जी को उपाय क्या बताया। नारद, तुम्हारे द्वारा जो अपराध हुआ है, तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है, उस पाप की प्रायश्चित का केवल एक ही उपाय है। क्या? और जरा सुन लीजिए उपाय क्या। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं, नारद, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा। एक ही उपाय है इस माया से बचने का, इन पापों से बचने का, इस अपराध से बचने का। जाओ और जाकर के भगवान शिव के नामों का जाप करो। जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम, होई हृदय तुरत विश्राम, होई हृदय तुरत विश्राम, होई हृदय तुरत विश्राम। एक ही उपाय है, जाइए भगवान शिव का नाम जपिए, केवल शिव का आराधना करिए। और ऐसा कहकर के भगवान श्री नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। यह है शिव जी की माया। व्यास जी ने लिखा यहाँ पर, पश्चातापम अवाप्याप्ति निनिंद श्रम मुहुर्मुहुः प्रशंस तदा मायाम संभवी ज्ञानी मोहिनी। भगवान शिव की उस माया से विदित होकर के देव ऋषि नारद के द्वारा जो अपराध हुआ, भगवान नारायण ने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के पश्चात यही कहा, जाओ और जाकर के भगवान शिव के नामों का जप करिए। नारद, ये संपूर्ण जगत नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड
पूरा ब्रह्मांड, ये सब का सब भगवान शिव की माया पर आधारित है। पूरी माया भगवान शिव की आराधित है। शिवेच्छा खिलम कुर्वित्थम निश्चिताम मध्यम गर्वाप हरता सा स्वामी शंकर परमेश्वर। नारद इस जगत के गर्व हरता, पाप हरता, कष्ट हरता केवल एक है, और वो है भगवान श्री शिव, भगवान श्री शंभु। जाकर के उस नाम को जपो। और कौन सा नाम जपने के लिए कहा, भगवान शिव का कौन सा नाम यहां पर व्यास जी ने लिखा, वह नाम कौन सा है? मृत्युंजय काल कालो भक्तोद्धार परायण इत्थं स्वचरितं लोके प्रकटीकृतवान् स्वयं। भगवान श्री जो मृत्युंजय है ना, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए बीच बीच में संसार में प्रकट होते रहते हैं। जाओ, जाकर के उन नामों को जपो। भवन्ति विविधा धर्मा येषां सद्यः फलोन्मुखा तेषां भवति विश्वासः त्रिपुरांतक पूजने। विश्वास के साथ भगवान त्रिपुरांतक का पूजन करो। त्रिपुरांतक कौन है? जो त्रिपुर का अंत करने वाले हो, यानी भगवान शिव, जिनको त्रिपुरारी कहते हैं। जाओ नारद, और जाकर के भगवान शिव का विधिवत पूजन करो। शिवेति नाम दावाग्ने महापातक वर्तता। तुम जब भगवान शिव के नाम का जप करोगे तो क्या होगा? महापातक भी जो होगा वो नाश हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। कैसे? भस्मी भवन्ते नाया सात सत्यमो सत्यमो न संशयः। भगवान शिव का नाम लेने पर तुमने जो भी पाप किया है वो सब भस्मीभूत हो जाएंगे। नारद, जाओ, मेरे वचनों पर विश्वास करो और जाकर के भगवान शिव के नाम का जप करो। और देव ऋषि नारद वहां से अपनी वीणा को बजाते हुए चले, और मुख से नाम कौन निकलता है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। मेरा माइक बढ़ाओ जरा, माइक बढ़ाओ मेरा।
इसको बदल देंगे स्टैंड कल से।